पिछले कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगातार हंगामा हो रहा है। जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहती है। अब इसी बीच एक ऐसी वीडियो पार्लियामेंट से निकलकर सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुसकर कांग्रेस के 20 से 25 सांसदों ने हंगामा काट दिया, बवाल कर दिया। इनफैक्ट उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई, यहां तक कि उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई है। ऐसी बातें दोस्तों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के जरिए वीडियो रिलीज करते हुए आरोप लगाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि कल के भाषण में राहुल गांधी ने कैसे कैसे सवाल पूछ दिए हैं और उन सवालों का जब जवाब मांगा गया राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री के जरिए, मोदी के मंत्री के जरिए, तो राहुल गांधी जब सबूत दिखाने की बात करने लगे तो स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए स्पीकर साहब के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने साफ कहा कि हमने नहीं पूछा है, हमने कोई सवाल नहीं किया है। लेकिन अब एब्स्टेन फाइल के मामले में जब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कबूल की है, उसके बाद बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी में इस वक्त शामिल है और उस वक्त जेफरी एप्स्टीन से मिलने की बात को कबूल कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बार मिलने की बातें जो है कबूल कर ली गई है। सोच सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का जो मामला है पूरी दुनिया में किस तरीके से इस वक्त फैला हुआ है और जो वीडियो आ रही है, जो घिनौनी वीडियो आ रही है, वो पूरी दुनिया में देखकर लोग दंग है कि कैसे कैसे कारनामे किए जा रहे थे। और ऐसे में अब बीजेपी के मंत्री का भी कबूलनामा कि हाँ उन्होंने मुलाकात बात की है, जो सफाई दी है, वो भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये तमाम तस्वीरें चैम्बर के अंदर के दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त किरण रिजिजू के जरिए शेयर किया गया और हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है न्यूज़ चैनल के जरिए और बताया जा रहा है कि देखिए ये सारी स्थिति जो है उस वक्त पैदा हुई है। दोस्तों केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के हंगामे से मामला जुड़ा हुआ आज एक वीडियो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर के कमरे में कांग्रेस सांसदों ने अवैध रूप से वीडियो क्लिप बनाया जिसमें से 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उनको अपशब्द कह रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे थे। रिजिजू ने कहा कि उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी सदन में बहस और चर्चा पर विश्वास रखती है, ना कि सांसदों को धमकी देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, उनको स्पीकर के पद से हटाने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि ओम बिरला ने अपने चेयर पर बैठने से भी अब मना कर दिया है कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हंगामे, इन वीडियो की जरूरत नहीं है। वीडियो आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस के जरिए पहले भी दिखाया गया और बताया गया है कि उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था और आप कह रहे हैं कि उन पर हमला करने की कोशिश है, उनको गालियां देने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ अभद्र बातें की जा रही है। आप सोचिए दोस्तों कि मामले को कहां से कहां तक लिया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को उलझाने का काम कर रहे हैं। खासकर मैं सत्ता पक्ष की बात करूंगी तो सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष के सवालों का जवाब देना, देश के मुद्दों पर चर्चा करना, ना कि अपनी लड़ाई झगड़े की वीडियो लोगों के सामने लाकर रखना और बताना कि ये और वो हुआ है। आप सोचिए दोस्तों कि बजट पर चर्चा होने की बजाय पूरी दुनिया जहान की चीजें हो रही है। इनको अपने लोगों की बातों जो चुभ रही है, अपने लोगों की बातें ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें इस वक्त जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके की चीजें इस देश में दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को यानी कि आज लोकसभा में के प्रश्नकाल में फिर से हंगामा हुआ। फिर हंगामे का कारण जो है इस बार जो लोगों को प्रश्नकाल के हंगामे का कारण ही पता नहीं चल सका और अचानक से हंगामा हुआ और फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ऐसे सदन का काम चल रहा है। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और इसी बीच नारेबाजी होती रही। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी
त्रेटी ने 7 मिनट के बाद ही सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र किया। रिजिजू ने दावा करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उनको गाली दी है। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। राहुल गांधी की बातें सरकार को इतना ज्यादा चुभ रही है सदन के अंदर कि विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चर्चा चल रही है। एक राहुल गांधी से पूरी की पूरी बीजेपी खौफ में पड़ी हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के सरकार पर लगाए आरोपों का प्रिविलेजन मोशन लाने की भी बात कही थी दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनसे डटकर जो है सवाल पूछ लिया और बोला कि बताइए क्या करना है। वो तमाम चीजें लाकर इस सदन में दिखाना चाहते हैं, इनफैक्ट उनके पास सबूत भी है। तो सब हक्का बक्का हो गया और सदन हंगामे से बीजेपी के जो है हंगामा करना बीजेपी के सांसदों के जरिए शुरू कर दिया गया। और इसी शोर में बातों को कैसे दबाया जाता है ये कोई कला बीजेपी से सीखे, बार बार विपक्ष कहता रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के जरिए यानी कि संसद, विधानसभा या कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकार के हाथों सदन के विशेष अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे में सदन में जो है तमाम चीजें रख सकता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के बारे में लिखा गया है ताकि वो बिना दबाव के काम कर सके। इन अधिकारों में सदन में बोलने की स्वतंत्रता, किसी बयान पर कोर्ट में मुकदमा चलाना, सही और पूरी जानकारी पाने का अधिकार शामिल होता है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे विशेष अधिकार हनन माना जाता है और उसके बाद ये सारी कार्रवाई की जा सकती है। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव से संबंधित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष को नोटिस देता है। स्पीकर तय करते हैं कि मामला गंभीर है या नहीं। यदि अनुमति मिलती है तो इसे विशेष अधिकार समिति के पास भेजा जाता है और समिति जांच कर रिपोर्ट देती है। सदन कार्रवाई तय करता है। दोषी पाए जाने पर सदस्य को फटकार लगती है, चेतावनी दी जाती है या फिर हिरासत में भी लिया जाता है और सदन से निलंबित भी किया जा सकता है। ये तमाम चीजें राहुल गांधी के जरिए लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि राहुल गांधी की बातों को कैसे बीजेपी और मोदी के कानों में ना पड़े उसके लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। आप समझिए दोस्तों कि राहुल गांधी जितनी ताकत के साथ, जितनी पुरजोर आवाज उठा रहे इस वक्त सदन के अंदर, बहुत कम लोगों के जरिए देखने सुनने को मिल रहा है। और उस राहुल गांधी को रोकने के लिए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चर्चा चल रही है भाजपाइयों के जरिए, बीजेपी के जरिए। और भाजपा के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से कोई बात सदन के अंदर ना रखे, इसीलिए ऐसे काम किए जा रहे, ऐसे प्रस्ताव लाने की पेशकश की जा सकती है। और आप सोचिए कि जब स्पीकर का ये तय करेंगे तो स्पीकर को लेकर पहले से ही विपक्ष ने कितने सारे सवाल खड़े किए हुए हैं। आप समझिए कि कहां से कहां तक राजनीति जो है वो इस वक्त देखने सुनने को मिल रही है। राजनीति में कैसे राहुल गांधी का करियर खत्म हो जाए, कैसे उनको बोलने से रोक दिया जाए, ये तमाम चीजें बीजेपी के जरिए करनी शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि एप्स्टीन फाइल पर मोदी सरकार कल बुरी तरीके से घिर गई थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लोकसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष और स्पीकर ने उन्हें बार बार रोका। लेकिन राहुल गांधी अपने तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और राफेल डील के बाद ठेका हासिल करने वाले अनिल अंबानी का नाम लेने में सदन के अंदर सफल रहे। इस घटनाक्रम से परेशान होकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और अपनी सफाई पेश की, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से मिले थे। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ हम विशेष अधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव संसद में लाएंगे, क्योंकि नेता विपक्ष ने बिना अनुमति इस मामले को सदन के अंदर उठा दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है कि उन्होंने एप्स्टीन से केवल 3-4 बार मुलाकात की थी और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के डेलीगेशन के हिस्से के रूप में मिले थे। अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि एप्स्टीन फाइल के जो तार जो कांग्रेस के जरिए उठाए जा रहे हैं वो कितने सच है। कैसे बीजेपी के मंत्री ने ये कबूल कर लिया है कि वो मिले हैं। बाकी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस देश में मुद्दों को कैसे झुटलाने और दबाने का काम जो है किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।